अच्छा, अभी हम कुछ और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स चेक करने लगे। टू वे के बाद हमारे पास एक होता है मल्टी वे डिसीजन। इसमें हम एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में हम एलिफ यूज़ करते हैं। एलिफ कम्बिनेशन होता है एल्स और इफ़ का। ये मतलब फिर इसमें हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशंस हम ऐड कर सकते हैं, बट स्टिल इसमें से रन एक ही होगी। यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारी सबसे पहली कंडीशन है इफ़ एक्स इज़ लेस देन 2। तो एक्स की आप एज्यूम कर लें कोई भी वैल्यू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगी और हमारी जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट जो ये दो स्टेटमेंट्स है एलिफ और एल्स, इन दोनों को स्किप कर देगा लिटरली और प्रिंट पे आ जाएगा। यानी कि फ्लो चार्ट से अगर हम यहाँ से आते हैं और एक्स इज लेस देन ट्रू हमारी यस ट्रू हो जाती है, तो हम यहाँ से सीधे फाइनल प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। मतलब इस कंडीशनल ब्लॉक्स से बाहर निकल आएगा हमारा प्रोग्राम। अगर इस एक्स इज़ लेस देन ट्रू हमारी ट्रू नहीं होती और तो हम नीचे आ जाते हैं एलिफ पे। एलिफ कंडीशन क्या है कि हमारी एल्स इफ यानी कि एक्स इज़ लेस देन 10, क्या हमारी एक्स की जो वैल्यू है 10 से कम है। अगर 10 से कम है यस हो जाता है तो हम प्रिंट मीडियम पे आ जाएंगे। हम मीडियम पर हमारा प्रोग्राम प्रिंट करके फाइनल इस कंडीशनल ब्लॉक से क्विट करके यहाँ पे फाइनल पे आ जाएगा ऑल डन। फिर वो नीचे वाली को छोड़ देगा। और यहाँ पे हमारी आखिरी जो स्टेटमेंट है एल्स, अगर ये दोनों पहली स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है तो ये एल्स लाजमी प्रिंट होता है। वो ये कह रहा है कि अगर ये आपकी पहली दो कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो देन वो थर्ड रन कर देगा एल्स प्रिंट लार्ज। तो यहाँ पे अगर ये पहली दो हमारे नो में रिज़ल्ट आ रहा है तो ये थर्ड प्रिंट लार्ज हो जाएगा, देन प्रिंट ऑल डन पे आ जाएगा। तो ये एक तरीका है कि हम दो या दो से ज़्यादा इसमें ऑप्शंस डाल सकते हैं एक किस्म के। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने x की वैल्यू 0 जूम की है तो x इज़ लेस देन 2। अब ये वैल्यू ट्रू है क्योंकि 0 2 से कम है और ये यस हो जाएगा प्रिंट स्मॉल। अब हमारी आउटपुट में जाएगा प्रिंट स्मॉल और यहाँ से ये हमारा प्रोग्राम आता आता यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट ऑल डन। अब नीचे वाली कंडीशन भी ट्रू है कि x इज़ लेस देन 10, लेकिन ये नीचे आएगा ही नहीं। इसने इन तीनों में से एक ही रन करनी है। 0 10 से कम होता है, ये कंडीशन ट्रू है, बट हमारी ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। ये इफ़ एल्स और एलिफ के जो स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का है कि अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वहाँ से उसको प्रिंट करके जो आपने यहाँ पे नीचे उसकी कोई स्टेटमेंट दी हुई है वो करके कंडीशनल ब्लॉक से एग्जिट हो जाता है। तो ये हालांकि नीचे वाली कंडीशन भी ट्रू थी कि एक्स इज़ लेस देन 10 था 0 के केस में भी, बट चूँकि आपकी पहले वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है तो ये क्विट कर देगा और एंड पे आ जाएगा। तो ये इसका एक तरीका है। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें हमने इसको x की वैल्यू 5 दे दी है, जिसमें पहला आपका नो हो जाएगा, कंडीशन नो हो जाएगी और सेकंड रन हो जाएगी तो हमारे पास मीडियम प्रिंट में आएगा। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू 20 कर देते हैं तो ये पहली दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये रन होंगी और ये नो में आएगा हमारा आंसर और ये प्रिंट लार्ज कर देगा। हमारी लूप इस तरह रन होगी। सॉरी, कंडीशनल ये जो ब्लॉक है। लूप्स तो डिफरेंट चीज़ है, लूप्स भी देखेंगे अभी हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में लूप्स आएंगी। अच्छा, मल्टी वे नो एल्स। हाँ, इसमें एक स्ट्रक्चर आप इस तरह का बना सकते हैं कि आप अगर एल्स स्टेटमेंट देते ही नहीं है तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी रन ना हो। फॉर एग्जांपल आपने इफ़ दिया और एल्स इफ़ दिया है जिसको हम एलिफ बोलेंगे यहाँ पे ELIF एलिफ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनमें से कोई भी रन ना करे ये स्टेटमेंट्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 5 है तो ये हमारी फॉल्स हो जाती है कि 5 इज़ नॉट लेस देन 2, x इज़ लेस देन 2 तो नहीं है, तो ये वाली भी प्रिंट जो हमारा स्मॉल है ये भी रन नहीं होगा। और एलिफ यहाँ पे x इज़ लेस देन 10, इस केस में ये रन हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ से इसको 10 से कोई बड़ी वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल हम 50 वैल्यू दे देते हैं x को, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगी और ये सिर्फ प्रिंट ऑल डन करेगा। तो अगर एल्स हम रखते ही इसलिए हैं कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस केस में एल्स में जो भी लिखा होगा वो रन हो जाएगा। तो उसका ये मकसद है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी पज़ल है
पज़ल ये है कि आपने बताना है कि इन कंडीशनल ब्लॉक्स में से ये जो हमारी इफ़ एल्स इफ और एलिफ की स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी वाली स्टेटमेंट कभी भी रन नहीं होगी, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू हो। हम पहले इसको देखेंगे, इस ब्लॉक को। तो इफ़ एक्स इज़ लेस देन 2 तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी। इफ़ एल्स इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो हमारी थर्ड एल्स वाली स्टेटमेंट बच गई है, ये किसी भी केस में रन नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये कोई भी हम नंबर एज्यूम करते हैं तो या 2 से कम होगा या 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा। तो हमारी जो सारी कंडीशंस हैं उन पहली 2 स्टेटमेंट से ही पूरी हो जाती हैं, कंडीशंस में ही पूरी हो जाती हैं। तो थर्ड में एल्स कभी भी हमारा रन नहीं करेगा। ये वाले इस कंडीशनल ब्लॉक में हम जाते हैं। तो इफ़ एक्स इज़ लेस देन 2 तो नेक्स्ट आ गई कि एक्स इज़ लेस देन 20 और थर्ड हमारे पास कंडीशन है एल इफ एक्स इज़ लेस देन 10। ये हमारे पास कभी भी रन नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि हम कोई भी एक्स की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, तो अगर वो लेस देन 2 नहीं है तो ये नीचे आएगा, अगर वो लेस देन 20 है तो ये रन हो जाएगा और हमारी कंडीशनल ब्लॉक से हम बाहर निकल आएंगे। अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, अगर एक्स इज़ लेस देन 20 नहीं है तो वो डेफिनेटली एक्स लेस देन 10 भी नहीं होगा। वो इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है कि हमारा जो एक्स नंबर है अगर वो 20 से कम नहीं है, अगर वो 20 से कम नहीं है, अगर तो कम है तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी बिलो 20। अगर वो 20 से कम नहीं है तो ये वाली ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाती है, क्योंकि अगर वो हमारा नंबर 20 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली वो 10 से कम तो नहीं होगा, ये वाली ट्रू हो ही नहीं सकती हमारी। तो ये वाली किसी केस में हमारी स्टेटमेंट रन नहीं होगी। तो ये एक छोटी सी पज़ल थी। अब आ जाता है ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर। प्रोग्राम लिखते हुए या इसको एग्जीक्यूट करते बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे ट्रेस बैक एरर्स आ जाते हैं, जो कि हमारी इंटेंशन नहीं होती, बट बाज़ औक़ात यूज़र इस तरह की इनपुट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़र से कोई वैल्यू मांग रहे हैं, जिस तरह हमने पीछे एक एग्जांपल की थी कि यूज़र से हमने इनपुट कराई थी कि ऑर्स प्लीज़ एंटर ऑर्स या प्लीज़ एंटर रेट फॉर ऑर्स। तो वो एक स्ट्रिंग होती है जिसको हम एंड में करते हैं, कन्वर्ट हमने किया था। बट अगर यूज़र वहाँ पे कोई स्ट्रिंग, लिटरली स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स ऐड कर देता है, ये मतलब कोई नाम ऐड कर देता है इंटीजर की बजाय, तो उसको जब हम इंट में कन्वर्ट करेंगे या फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास टाइप एरर आ जाएगा। पाइथन एरर दे देगा कि मैं एक कैरेक्टर्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो बाज़ औक़ात हमें ये ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर इसलिए चाहिए होता है ताकि हमारा कोड ब्लो ना कर जाए, हमारा प्रोग्राम ना ट्रेस बैक एरर दे दे। और जब ट्रेस बैक एरर आता है तो पाइथन नीचे वाला सारा कोड स्किप कर देता है, वो रन नहीं करता, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए होता है। तो ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक हमारे पास है ये एग्जांपल है जिसमें हम हेलो बॉब यहाँ पे एक हमने असाइन कर दिया वेरिएबल में, हमने ये स्ट्रिंग दे दी। अब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे कोई नंबर होता वो तो कन्वर्ट हो सकता है इंटीजर में, टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है, बट हेलो बॉब को वो इंटीजर में पाइथन कन्वर्ट नहीं कर सकती और इस तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्लो हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में हो सकता है 1 2 3 यहाँ पे हमने किया तो ये तो हो सकता है, बट हमारा ट्रेस बैक एरर आ जाएगा कि हम ये नहीं कर सकते। तो इसको और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि यहीं पे रुक जाएगा और नीचे वाला सारा ब्लॉक ये स्किप कर देता है। इसको रिमूव करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर लगाते हैं। यहाँ पे हमने ट्राई कॉलन लगाए और यहाँ पे ये हमारा था ए स्ट्रिंग हेलो बॉब, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे एंड फंक्शन यूज़ करके हमने इसको कन्वर्ट किया। अब अगर ये ब्लो हो जाता है, अगर ये ट्रेस बैक एरर देता है, तो पाइथन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट वाले कंडीशन या स्ट्रक्चर को रन करेगा। एक्सेप्ट के बाद हमने कॉलन लगाया और यहाँ पे आई स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो -1 कर दी है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर तो यहाँ पे हेलो बॉब है और ये ब्लो करके हमारा कोड एरर दे दिया तो फिर हम आई स्ट्रिंग में डेफिनेटली -1 ऑटोमेटिकली पाइथन डाल देगा, एक्सेप्ट वाला आपका रन कर देगा और फिर नीचे वाली चीज़ें प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी, नीचे वाला कोड सारा रन होगा, ट्रेस बैक एरर नहीं आएगा हमारे पास। हमारा कोड जो है वो एक किस्म का कंटिन्यू करेगा, एरर की वजह से रुकेगा नहीं। अब यहाँ पे नीचे देखें तो ए स्ट्रिंग की वैल्यू हमने 1 2 3 दी हुई है। अब यहाँ पे ट्राई के अंदर आई स्ट्रिंग को हमने इंटीजर फंक्शन दे के ए स्ट्रिंग
को हमने कन्वर्ट किया इंट में, तो ये रन कर जाएगा। यहाँ पे जो ट्राई के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट है ये रन कर जाएगी, ये एरर नहीं देगी। तो इस केस में हमारा ये एक्सेप्ट वाला जो ब्लॉक है ये रन नहीं होगा, एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट्स हमारी रन नहीं होगी। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी कह लें कि अगर ट्राई के अंदर जो है कोड कुछ भी है वो एरर दे देता है और हमें पता होता है कि प्रोग्राम में कौन सी डेंजरस चीज़ है। फॉर एग्जांपल इनपुट में मोस्टली होता है कि आपका यूज़र कुछ स्ट्रिंग की बजाय कोई और वैल्यू इनपुट कर देता है, नंबर इनपुट कर देता है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे यूज़र को कि वो इस तरह की कोई चीज़ इनपुट करेगा। तो इस केस में आपका ये इंश्योरेंस पॉलिसी है कि आपका कोड एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है ट्राई एक्सेप्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग में हमने बॉब स्टोर कराया है, अब यहाँ पे ये ट्राई करेगा। अब प्रिंट स्टेटमेंट्स तो होती है, ये तो एरर नहीं देती, प्रिंट में आप जो भी कर दें एरर नहीं देती, इसलिए हम प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूजुअली ट्राई के अंदर नहीं डालते, इनको हम बाहर ही डालते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे अगर ट्राई में इसने डाली है तो प्रिंट हेलो आई स्ट्रिंग, अब यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये ब्लो कर रहेगी, ऑब्वियसली ब्लो करेगी क्योंकि हम हेलो को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंट फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया और ये गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा प्रिंट, ये फ्लो पे अगर आप देखें तो बॉब हमने उसको असाइन किया, स्ट्रिंग वैल्यू दी, अब प्रिंट हेलो ये कर देगा। प्रिंट हेलो जब ये करेगा अब नीचे वाली स्टेटमेंट पे आएगा, अब यहाँ पे ये ब्लो हो गया, तो ये सारे का ये यहाँ पे एरर देगा, तो ये सारे का सारा छोड़ देगा और एक्सेप्ट पे आ जाएगा, यहाँ से क्विट करेगा। ये इसके पास एक रास्ता है। प्रिंट हेलो ये कर देगा क्योंकि प्रिंट हेलो पे एरर नहीं आ रहा हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी सेकंड वाली है इसमें एरर आएगा और इसने क्या करना है कि इसने यहाँ से आना है और आई स्ट्रिंग के अंदर -1 की वैल्यू दे के इसने प्रिंट डन पे चला जाना है। इसने नीचे फिर वो नहीं जाना प्रिंट द एरर उस पर, इसने नीचे आके आई स्ट्रिंग के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये हमारा सेफ्टी नेट है एक किस्म का। यहाँ पे अगर ये इस पर ब्लो नहीं करता, अगर थर्ड पे ब्लो करता है, प्रिंट पे यूजली ब्लो करता नहीं है, बट फिर भी अगर हमारी यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट होती है उस पर रन करता तो तब भी हमारा जो एक्सेप्ट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी और आपका इस कंडीशनल ब्लॉक से हम निकल जाएंगे ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर से। तो ये हमारा एक किस्म का इंश्योरेंस पॉलिसी या सेफ्टी नेट होता है। अब यहाँ पे इसने एक और एग्जांपल दी है कि आपने इनपुट कराया है यूज़र से एक नंबर और उसने फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर यहाँ पे यूज़र आउट इनपुट कर देता है 42, तो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर हमारा रन नहीं होगा और हम नीचे आके वो जो प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करा देते हैं नाइसबर्ग, ये जो इफ़ स्टेटमेंट लगी हुई है ये उसमें फॉर एग्जांपल हमारा आई वॉल को हमने इसको इंटीजर में कर लिया कन्वर्ट, 42 को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे हमारी नीचे कंडीशन लगी हुई थी कि इफ़ आई वैल्यू जो हमारी है वो ग्रेटर दैन 0 है, जो कि है हमारी 42, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा नाइसबर्ग, और एल्स प्रिंट नॉट ए नंबर। तो अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र एंटर कर देता है 42 इस तरह से, मतलब कैरेक्टर्स में, अब है तो ये भी एक नंबर ही जो यूज़र ने अपनी तरफ से इनपुट किया, बट हमारा प्रोग्राम जो था वो इसको कोप करने के लिए पहले तैयार नहीं था। लेकिन अभी हमने ट्राई एक्सेप्ट सक्सेस लाया है तो एक्सेप्ट में हम इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं आई वैल्यू इक्वल टू -1 कि अगर यूज़र कोई नंबर एंटर नहीं करता जिसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 है। और यहाँ पे हमने एल्स स्ट्रक्चर में ये डाला है, इफ़ स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल इफ़ आई वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0 तो -1 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0, तो ये वाली इफ़ नहीं होगी, हमारी एल्स रन होगी और हम प्रिंट कर देंगे नॉट ए नंबर। तो बजाय इसके कि हम एक एरर प्रिंट आउट करें, मतलब हमारा प्रोग्राम एक ट्रेस बैक एरर यूज़र को दे, उससे बेहतर है कि हम यूज़र को एक एरर मैसेज डिस्प्ले करा दें कि नॉट ए नंबर। इसका ये फ़ायदा है।